अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने जो हड़ताल, एहतजाज, सड़कें बंद करने की कॉल दी हुई है, इस पर हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने एक कोशिश की, बड़ी संजीदा कोशिश की और यहाँ से जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जो अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ जो उनके मुज़ाकरात होने हैं, उधर यहाँ से वफाकी जो वुज़रा हैं तारक फजल चौधरी और अमीर मुकाम, ये मुजफ्फराबाद गए। वहाँ पे ये बीच में बैठे कि चलें आपस में कोई मामलात हैं उसमें वफाकी हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे और मुतालबात में अगर कोई वफाकी हुकूमत का रोल है तो वो उसमें कोशिश करे कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए, आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो परेशान ना हो, ये रोज़मर्रा जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो इसमें मुतासर ना हो। और इसके साथ साथ अगर अवामी एक्शन कमेटी कोई ऐसी कोशिश में है कि किसी के हाथ में खेल रही है या खेल सकती है या इसके जो खदशात उभर रहे हैं उसमें भी उनको समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 13 घंटे से ज़्यादा ये मुज़ाकरात चले हैं। इसमें जो आज़ाद हुकूमत है उसमें से जो उनके जो वुज़रा हैं, राठौर हैं, फैसल राठौर हैं, इसके अलावा जो दीगर हुकूमती जो वुज़रा हैं वो भी इसमें मौजूद थे। साथ ही साथ आईजी जो मुजफ्फराबाद हैं, आज़ाद कश्मीर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। चूंकि ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा अहम रोल यकीनन होता है, जो मुतालबात होते हैं अवामी और सियासी, ख़ास तौर पे इंतज़ामी उसमें, लेकिन बात जो डेडलॉक पे इसलिए गई, पूरी कोशिशें नाकाम हुई। जो हुकूमत की थी, वफाकी हुकूमत के जो टीम थी, जो आज़ाद कश्मीर की, हट धर्मी दिखाई अवामी एक्शन कमेटी ने। हट धर्मी क्यों दिखाई, इस पे हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक नुक्ता खास तौर पे मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं वो ख़त्म करने के हवाले से इंतहाई एक गैर मंतकी और एक ना समझ आने वाला मुतालबा, जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है आज़ाद कश्मीर के अवाम से, क्योंकि कश्मीर की जो कॉज है, ये मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं, ये मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, ये उनके लिए हैं जो वहाँ से बेघर हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, दीगर इलाकों में हैं। तो आप उनका जो हक है कश्मीर पे वो छीनना चाहते हैं, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ये तो सोच भारत की है, ये तो इंडिया की है, रॉ की है, ये किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? तो ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। आप अपने जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, आपने कोई अवाम को रिलीफ देना है, जो पहले भी जो जितनी मसाइल और मुतालबात थे उन पर बात हुई थी, वो चीजें आपको मिली हैं। आटे की कीमत से लेके बिजली की कीमत से लेके सारी चीजों पे जो रिलीफ मिला और जो कुछ हुकूमत कर सकती थी उससे बढ़ के किया। गो बाकी पाकिस्तान में भी आप देख लें, हालात जो हैं, हुकूमतों के पास जो वसाइल हैं उसी के अंदर रहते हुए ही सहूलियात देनी है, उसी के अंदर रहते हुए ही रिलीफ देना है। ये तो नहीं हो सकता कि खजाने में पैसे ना हो और आप कर्जे लेके बांट दें। पाकिस्तान के मसाइल हों, दुनिया में किसी भी मुल्क के मसाइल हों, जो माली मसाइल होते हैं वो इसी जो मिस मैनेजमेंट से, जो बद इंतजामी से, जो माली बद इंतजामी है उसी से होते हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है, लेकिन यहाँ अफसोस कि अवामी एक्शन कमेटी ने नहीं किया। यहां में जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसके जो काबिल तारीफ इकदामात हैं उसका जरूर यहां जिक्र करूंगा। उसकी वजह से अवामी एक्शन कमेटी एक्सपोज हुई है। अवामी एक्शन कमेटी का जो ये नुमाइंदा होने का जो दावा है कि वो कश्मीरी जो अवाम है उनके हकूक के लिए खड़ी है, वो एक्सपोज हुई है। पता ये चल रहा है और ये साबित होता जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके अपने मफादात हैं। ये एक ग्रोह जो बना है, ये एक इसको कहा जाता है कि अब ये चूचू का मुरब्बा है, किसी एक के हाथ में है ही नहीं। यहां आपने हुकूमत ने बात करनी है, 4 बंदे राजी होते हैं, 5वां उठ के बैठ जाता है, किसी को कहीं से फोन आता है, कहीं से कोई इशारा मिल जाता है। ये अब लोग कहना शुरू हो गए हैं। हुकूमत के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं, सियासी हमायत होती है ना किसी भी मामले पे, तो इस अवामी एक्शन कमेटी ने जब शुरू से ये मामला शुरू किया तो सियासी हमायत उसको हासिल थी, तमाम सियासी जमातें साथ खड़ी थी। आज क्या पोजीशन है?
आज सारे उनसे पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि आज जो उनका जो तरीका कार है, उनकी जो गैर मंतकी जो मुतालबात हैं, ये दबाव डालने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है, ये एहतजाज नहीं है, ये हुकूमत को, निजाम को मुअत्तल करने के लिए ये सियासी जो नारे के पीछे ये ब्लैकमेलिंग है। और आजाद कश्मीर हुकूमत ये जो गैर माकूल मुतालबात हैं, इसके आगे क्यों झुकेगी? उन्होंने सियासी जमातों को कायल किया, और आज जो सियासी जमातें जो असल नुमाइंदा हैं अवाम की, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, वो अवामी एक्शन कमेटी से बिल्कुल पीछे हट गई है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है आजाद कश्मीर में, और आप देखिएगा कि इसमें अब जो पहले साथ खड़े होते थे अवामी एक्शन कमेटी के, वो सब पीछे हट गए हैं। तो ये जो बड़ी पेशकदमी हुई है, उसके बाद ये जो 29 सितंबर का ये जो एहतजाज का ऐलान कर रखा है, इसमें अब उल्टा अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ ये सियासी जमातें मुत्तहिद हो गई हैं कि आप पाकिस्तान दुश्मन नासर के हाथों में खेल रहे हैं, तो हम इस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे और कश्मीर के अवाम को आपके हाथों यरगमाल होने नहीं देंगे। सूरत हाल को जो गैर मुस्तहकम करने की ये कोशिशें हैं, ये कामयाब नहीं होगी। और मुकम्मल तौर पे इंतजामिया के भी पीछे तमाम सियासी जमातें खड़ी हो गई हैं कि ऐसा कोई एहतजाज, जो एहतजाज के नाम पे, मुतालबात के नाम पे आप जो निज़ाम हुकूमत है, जो मामूलात जिंदगी हैं, उसको धर्म भरम करना चाहते हैं, आप इसको सख्ती से रद्द कर दिया है तमाम सियासी जमातों ने, और कहा है कि ये जो इसको नाकाम करने के लिए अवाम को मोबिलाइज करना भी शुरू किया। आपने देखा कि किस तरह फिर बड़े जो जलसे हैं वो भी हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, तो अवाम की भी सपोर्ट अब नहीं है। और ये अब ये हम कह सकते हैं आज कि ये 29 सितंबर का जो ये एहतजाज का ऐलान अवामी एक्शन कमेटी का है, ये नाकाम होने जा रहा है, क्योंकि अवाम इसको मुस्तरद कर चुके हैं। इसमें अब सोचने की बात यहां पे, अगर अवामी एक्शन कमेटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े समझदार हैं, उनको पता है कि कुछ लोग अगर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे अपने आप को पीछे कर लें, क्योंकि ये किसी तौर भी ये मुनासिब नहीं है। आप अपने मुतालबात, आप खुद, आपकी जो ऑडियोज वीडियोस सामने आ रही है, गुफ्तगू, आपकी जो ड्राइंग रूम की गुफ्तगू अब सामने आ रही है, पता चल रहा है आपके अंदर भी ये आवाजें उठ रही हैं कि ये देखें, ये जो मुहाजिरीन की नशिस्तों से लेके पूरा जो निजाम तब्दील करने की आप बातें कर रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल ही कोई दूसरी जानिब चल पड़े हैं। तो ये ना आजाद कश्मीर के अवाम इसको कबूल करेंगे और ना ही आजाद कश्मीर की जो हुकूमत इसको कबूल करेगी। यकीनी तौर पे जो मुतालबात होते हैं, जायज होते हैं, उनको पहले भी तस्लीम किया गया है, आइंदा भी किया जाएगा, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने अपने आप को ये बावर करा रही है कि हम एक ब्लैकमेल और प्रेशर ग्रुप हैं और इसकी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल इस पे आजाद कश्मीर के जो मामलात हैं, उसमें अगर ये सड़कें ब्लॉक करेंगे, एहतजाज पुरतशद्दुद अगर रंग इख्तियार करेगा, इसकी इजाजत नहीं होगी, फिर एक्शन भी होगा। और एक्शन उसको एक आप समझ लें कि जायज अब समझा जा रहा है कि इनको समझाने की बड़ी कोशिश हुई है। देखते हैं कि वहां क्या होता है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि बातचीत ही असल जो हल है। अवामी एक्शन कमेटी को ये अब उनके जो लीडर्स हैं, उनको मजीद एक दो कोशिशें जरूर होनी चाहिए, ताकि वो इस हद तक जाने से बाज रहें जिस जानिब वो चल पड़े हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।